डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको सैनिक स्कूल मैथ्स प्रैक्टिस सेशन में क्लास 6 के लिए है ये, उसमें कराऊंगा मैं आपको पार्ट 4 बेस्ट 500 की सीरीज है हमारी। ठीक है, इसका हम पार्ट 4 कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 करा चुका हूँ मैं, तो मुझे लगता है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं नहीं हमें 100 200 300 400 क्वेश्चन इकट्ठे मिल जाएँ और उनकी हम प्रैक्टिस कर सके, तो आप इनमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है और क्वेश्चन भी हैं, तो आप इनका आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 879 एंड 338 एंड 338। ठीक है, ये एंड के बाद 2 बार 338 हो गया। ऑफ द नियरेस्ट 100 तक हमें इसका डिफरेंस एस्टिमेट करना है। क्लियर। तो 879 का नियरेस्ट 100 तक कितना होगा, तो यहाँ पे 79 लिखा हुआ है। क्लियर। तो एक बच्चों देखो ये क्या कहा, डिफरेंस नियरेस्ट 100। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। 879 और 338 डिफरेंस निकाल लीजिए पहले इनका। 873 में 4 541 आया। क्लियर। अब 541 को 100 तक एस्टिमेट कर दीजिए। 100 तक एस्टिमेट करने का मतलब यहाँ तक 5 तक, तो उसके लिए मुझे 2 डिजिट को देखना पड़ेगा। ये कितनी है, 41 लेस देन 50, तो मतलब क्या होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, 5 रहेगा और 41 ये 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या आएगी वैल्यू 500। ठीक है, आंसर क्या आएगा 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राइट 15 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 1000 किलोमीटर। 15 मीटर को 1000 किलोमीटर की परसेंटेज के रूप में लिखना है। सबसे पहले 1 मीटर में है 1 किलोमीटर में, तो दोनों को बराबर करिए। तो 1 किलोमीटर बराबर किसके होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 1000 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 1000 गुना 1000। ठीक है, और इसका 15 मीटर पूछा कितना परसेंटेज होगा। 15% में लाने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 से अगर मैं 100 कैंसिल करूँगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये आएगा मेरा 3/2000। क्लियर। 3/2000 के ऊपर और मैं नज़दीक लिखूँगा तो निकल के आएगा आपका 1.5। मैं 2 से 3 को डिवाइड कर दिया, 1.5 इंटू 1/1000। क्लियर। अब 3 जीरो और इधर आ जाएंगी, तो ये निकल के आएगा मेरा 0.0001। ठीक है, 3 पॉइंट इधर आ जाएगा, 5%। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई मेरी। क्लियर। तो क्या निकल के आई है 0.0015%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फाइंड द एलसीएम ऑफ 120 210 225। इनका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे आप, सीधा इनको 210 120 225। सबसे पहले तो 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तीनों उन नंबर से काटेंगे जिससे तीनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। 5 से हो रहे हैं, 5 4 जा 20। ठीक है, 24। ठीक है, क्लियर। फिर अब किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, अब 3 से 3 हो रहे हैं, 14 8 15। क्लियर। अब किससे हो रहा है, 5 से अलग होंगे, एक 14 8 3, और फिर 3 से होंगे 14 8 1, फिर 2 से होंगे 7 4 1, 7 से होंगे और 4 से होंगे, तो क्या निकल गया वैल्यू निकल के आई, मल्टीप्लाई में लिख दीजिए 5 3 5 3 2 7 4 3 2 7 4, ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 5 75, दूनी 150, तियो 450, 450 गुना 28। ठीक है, इन दोनों का। अब 28 का आपको टेबल आना चाहिए। मैं बता चुका हूँ अपनी बेसिक कैलकुलेशंस की, जो हमारे पेड वर्जन है वहाँ पे बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे हमें जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करनी है, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ मैं। 28 का आपको टेबल याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो ये 28 का, जैसे 28 0 0, 28 5 140, 28 चौका 112 और 10
122 और 4 126, सीधा आंसर, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, सबसे अच्छा तो ये है। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, 45 को सबसे पहले 2 से इसको क्या करिए, 28 को 14 गुना 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो 45 450 गुना 2 900 हो जाएगा, और गुना 14, और 14 का पढ़ा तो आपको याद होगा, 14 निम्मा 126, ये भी आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। अरेंज 1/3, 3/10, 5/6, 2/5 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करना है हमारे, 1/3 को पॉइंट में लिख लीजिए 0.33, 3/10 0.3, ये लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। 5/6 0.833, ये आ गया, ठीक है। 2/5 ये कितना आएगा, 0.4। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये सबसे नंबर 1 है। सबसे बड़ा कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या मतलब, सबसे पहले सबसे छोटा लिखूंगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। यही तो असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा है इनमें, नंबर 1 पे कौन सा आएगा, तो नंबर 1 पे है ये सबसे छोटा है, नंबर 1। फिर उसके बाद मतलब ये ऐसे होगा, देखिए 0.3, फिर उसके बाद कौन होगा, क्लियर। अब सवाल ये भी है कि आप किधर से लेफ्ट टू राइट, वो ऑप्शन में कैसे दे रखा है। ऑप्शन में जनरली जो देता है मैं वही लिख देता हूँ। तो वो क्या करता है ऑप्शन में, ऐसे देता है, ऑप्शन में 0.833, ये ऐसे देता है वो, ठीक है। फिर इसके बाद 0.4, फिर 0.33, और फिर उसके बाद आएगा 0.30, ठीक है। वो ऐसे ऑप्शन में देता है, मैंने ऐसे ही आपको लिख दिया, ये इनका असेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। चलिए, फाइंड द सम ऑफ 1 × 3/5, 2 × 7/10। क्या लिखा है, ऐसे लिखा हो, 1 × 3/5 और 2 × 7/10, इनका सम है। सबसे पहले तो क्या करिए, इनका सम निकालना है। इनको क्या करिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 5 एकम 5 और 3 8/5 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 7 27/10 हो जाएगा। अब क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया इनका 10, 16 प्लस 27, 27 और 16 की अगर बात करूँ मैं, 43/10, क्लियर। अगर मैं इसको और अच्छा लिखूँ तो 4.3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर। तो स्पीड बतानी है उसकी, ठीक है, एरोप्लेन की क्या है। तो स्पीड कितनी होगी, 1020 किलोमीटर पर आवर। अगर उसको पूछे मीटर पर सेकंड में निकालो, तो 1020 मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, बड़े से छोटे में जाना है। अब कन्फ्यूजन ये आता है बच्चों को, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ या 18/5 से, ये कन्फ्यूजन आता है। तो आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है। जब भी बड़े से, किलोमीटर बड़ा है, छोटे की तरफ जाना होता है, तो हमें उसको नंबर से 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18/5 से तो और बड़े की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, और बड़ी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। छोटा करना है, छोटे करने के लिए हमेशा डिवाइड ज़्यादा से करना होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसको, तो 6 से काट दीजिए, ये आया आपका 850/3, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कन्वर्ट। तो इसका क्या क्या डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट -30/2, ये सेल्सियस में होता है, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब बस, अब फ़ारेनहाइट दे रखा है हमें कितना, 131 -30/2, तो ये निकल के आया 101/2। 101/2 का मतलब कितना हुआ, 50.5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। ये हमारे पास, ये आपको, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, बस सीधा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कन्वर्ट 2 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स, इसको डेज में और आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो हमारे पास 2 2 2 2, क्लियर, ये होता है।
अगर मैं इसको देखूं तो ये 2000 प्लस 200 प्लस 22, इस तरह का ये लिखा हुआ है। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है 2222, इतने घंटे हैं। अब इनको अगर मुझे डेज में बदलना है तो मुझे इसको सीधा सीधा क्या करना है, 24 से भाग देना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं इसको देखिए, अब इसको 24 से सीधा भाग दे देता हूँ। इसको 24 से आप सीधा भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 24 अट्ठे कितना हुआ, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19। क्लियर? तो ये ज़्यादा हो गया, 9 चल जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 9 तक चला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 9 तक, 9 दूनी चौक 36, 9 दूनी 18, 24 निम्मा कितना होता है, 216 होता है। ये आपको, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कितना बच गया आपका, 6 बच गया। अब 24 दूनी 48, 14, तो कितना हुआ 92 डेज। और जो ये बचे हैं ये कितने आवर्स, 24 आवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 55, ये कितना है 55 डिग्री। ठीक है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर? एक ट्राइंगल है, उसमें क्या दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों, दो एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, और तीनों का योग कितना होता है किसी भी एंगल में, 180 डिग्री। अब हमें पता है एक हमें 55 का मिल गया, तो दूसरा भी कितना होगा, 55 का ही होगा। और तीसरा मान के चलो कुछ भी है एंगल। ठीक है, मैं उसको क्वेश्चन मार्क लगा लूँ, जो हमें निकालना है। और तीनों का योग कितना होगा, 180। तो ये 55 और 55 कितने हो गए, 110 प्लस ये बराबर 180, ये इधर माइनस में चला जाएगा। तो हमारा तीसरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री का होगा तीसरा एंगल। क्लियर? अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस। हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ये होता है सर्कल की सरकमफ्रेंस। क्लियर? अब सरकमफ्रेंस दे कितनी रखी है, ये दे रखा है 2, पाई की वैल्यू कितना है 22/7, यहाँ 22/7 लिख दीजिए, इंटू आर हमें निकालना है, बताया है रेडियस। और दे कितना रखा है सरकमफ्रेंस 79.2। क्लियर? अब बस आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 79.2, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7 और ये 2 और 22। क्लियर? अब इसको कर दीजिए आप 77, 7.2, अगर 7.2 को मैं अगर और देखूँगा इन दोनों से अगर मैं काटूँगा तो ये आएगा 1.8, मतलब 1.8 गुना 7, तो ये कितना हो गया 18 का टेबल आपको याद होना चाहिए। ये है आपका 12.6, रेडियस क्या ही निकल गया 12.6। फाइंड द स्क्वायर नंबर लाइन बिटवीन 75 एंड 20, इनके बीच में स्क्वायर नंबर पता करना है मुझे। तो 75 के पास स्क्वायर नंबर कौन सा है, अगर 8 का देखूँ मैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का कितना होता है 81, तो ये 75 के और इसके बीच में आएगा 25 के, तो एक तो 9 हो गया। ठीक है, 10 भी आ जाएगा, 10 का 100 होता है, इनके बीच में ये। क्लियर? इनके बीच में है 11 121 होता है, ये भी हो जाएगा, तो 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 144 होता है, 13 169, 14 196, 14 भी हो गया। 15 कितना होता है, लाइन बिटवीन का है, तो 15 225 होता है, 225 नहीं आएगा बिटवीन, इसके बीच में नहीं है, तो ये नंबर हुआ। तो कौन सी कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। क्लियर? ये नंबर है। वो जैसे भी आपसे पूछेगा कि उनके नाम बताओ या कितने हैं टोटल, तो आपको अगर वो टोटल पूछता है तो 1 2 3 और 3 6 आंसर होगा। क्लियर? सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम करते हैं सबसे पहले डिवाइड, तो ये होगा 125 माइनस 25 इंटू 25 से 125 को डिवाइड करूँगा तो 5 आएगा और प्लस 25।
5। अब फिर करते हैं मल्टीप्लाई, तो 125 माइनस 25 गुना 5 125 और प्लस 25। जोड़ने और घटाने में दोनों भी आपको जो मर्जी है वो कर ले, ठीक है। तो ये 125 से 125 कैंसिल आउट हो जाएगा, 125 में से 125 जीरो बच गया, तो क्या आंसर आया मेरे निकल के 25 आएगा आंसर, ठीक है। चलिए, सुधा स्कोर 23 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन मैथ्स एंड 29 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन हिंदी। इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेटर एंड बाय व्हाट परसेंट? किस सब्जेक्ट में उसने बेटर परफॉर्म किया? देखिए, एक में तो उसने क्या किया, 23 में से 30 में से 23 मिला, और दूसरे को में मिला उसको 29 में से 50 में से 29, वो किस में से, हिंदी में। अब परसेंटेज निकाल लीजिए इनका, ठीक है। तो क्योंकि या तो इनके मार्क्स बराबर कर लीजिए, ठीक है। मार्क्स बराबर कैसे करेंगे आप, इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर वो आपका निकल आएगा। देखिए, मैं मार्क्स बराबर, परसेंटेज तो आप कर ही लेंगे, मार्क्स बराबर करके करता हूँ। यहाँ 30 में से मिले हैं, 50 में से मिले हैं। अगर दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करना हो, मतलब डिनोमिनेटर का मतलब टोटल मार्क्स बराबर करने हो जिनमें से उसको मिले हैं, तो मुझे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 115। मतलब ये कह रहा है 30 में से मिले उसको 23 और 150 में से मिलेंगे 115। ऐसे ही इसको मिलेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 150 में से मिले 87। तो आप क्लियर देख रहे हैं यहाँ पे 150 में से 115 मिले, 150 में से 87 मिले, तो किस में बेटर मिले? तो आपको बेटर मिले हैं इसको, आपको मैथ्स में, क्लियर, मैथ्स में अच्छे मिले इसको, ठीक। ये बात तो हो गई। और अब कितने परसेंट से बेटर मिले, ठीक है। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 115 मिले, ठीक है, मतलब कितने ज़्यादा मिले, ठीक है, और उसके 87, तो कितने का अंतर आ गया, 13 और 15 कितना हो गया, 28, ठीक है। 28 कितने में से, 150 में से, 56/3, ठीक है। ये उसका ज़्यादा हो गया। दूसरा तरीका आपका जो ट्रेडिशनल वे है, आप उसे निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, 23/30 गुना 100 परसेंटेज में करेंगे, तो ये निकल गया 230/3%, ठीक है। वहीं 29 दूनी, ये आ गया 29/50 गुना 100, कितना बोला आपको, 58%, क्लियर। अब दोनों में किस परसेंट को कितना बैठ किसको ज़्यादा मिला, अब घटा दीजिए, ठीक है। 230/3 58, तो आपका 3 8 24, 230 माइनस 15 2 17, तो देखिए कितना है, ये आया आपका 56/3%, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ 902 1394 एंड 3321। तो जिसमें नंबर बहुत ही टिपिकल हो, देखिए इस एग्जांपल में नंबर बहुत अजीब से हैं, तो आप इसमें डिवीजन मेथड यूज करिए, सीधा डिवाइड करिए 1394 902 से, ठीक है। दो चल पाएगा क्या, नहीं, एक ही चलेगा, फिर इसको करिए 282, और ये हो गया आपका 5 5, यहाँ से कितना निकल गया, 82 निकल गया, यहाँ से तो 82 निकल गया, ठीक है। इस वाले से 82 निकल गया, इन दोनों से, क्लियर। तो एलसीएम क्या निकल, एचसीएफ क्या निकल गया, 82। अब इसको और वेरीफाई कर लीजिए, इन दोनों को और निकाल लीजिए, ठीक है। एट्टी टू जनरली जो ये होता है यही आता है, 82 है ना, 82 मतलब सॉरी 1300, एक मिनट, आपको 3321 को 1394 से करना है, ठीक है। आपका होगा ये 2 जा,
ये आपका बच गया। ठीक है, आप इसको करेंगे। इसलिए क्वेश्चन इतना उतना अजीब नंबर है, नंबर बहुत टिपिकल है, इसलिए आपको इस मेथड के अलावा कोई मेथड यूज नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत समय लगने वाला है। ठीक है, फैक्टर करेंगे जब आपको बड़े अजीब अजीब नंबर है। सबसे अच्छा तरीका इसको कर लीजिए। तो 13 में से 8 गया 5, 0 2 205 बच गया हमारे यहाँ पे। एक सेकंड में इसको 205 से फिर हमें मुझे क्या करना है, 205 से 328 को 123। ठीक है, 123 से 205 आपका देखना 82 आ गया ना। ठीक है, अब देखना ये भी यहाँ पे कितना निकल के आया है, 1 2 3 को 182 तो 41 यहाँ से निकल के आया 41। ठीक है, यहाँ से निकल के आया 82 और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा 41। तो एचसीएफ क्या आएगा इसका 41। ठीक है, ये हम लोगों ने अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से बता रखा है कि कैसे इसको सोल्व करना। बहुत अजीब नंबर है, देखना इस तरह के नंबर्स में। तो यहाँ से क्या निकल के आया 41, यहाँ से क्या निकल के आया 82। ठीक है, और फिर इनमें से भी जो बिल्कुल छोटा होगा वो लिया जाता है ना, जो बिल्कुल लोवेस्ट होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जुबेदा टू का लोन ऑफ 400 on 12% annual interest after 3 years, how much money she will have to return? तो 4000 का लोन लिया है, 12%, 3 साल, इंटरेस्ट कितना होगा 1440। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्लस 4000 इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 5440। क्या आया जवाब, 5440 रुपये वापस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फाइंड द स्क्वायर रूट 6 × 9/36। ठीक है, तो क्या करिए, इनको पहले तो इम्प्रूवमेंट में बदल लीजिए। 6 × 36, 36 18 और 3 21 प्लस 9, ऊपर नीचे आ गया 36। ठीक है, तो ऊपर आया 225/36। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, 225 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 15, 36 का कितना आ गया 6, तो स्क्वायर रूट क्या आ गया मेरा 1.5। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसका। अब आइए इस पे 5 × 41/16, 16 × 5 80 और 4 120, 121 बटे 16। आपको पता है 121 का कितना होता है 11, 16 कितना होता है 4, ये निकल के आया। ठीक है, चलिए। A baby elephant drink around 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच मिल्क इट ड्रिंक इन 2 years? तो एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365, 2 में कितना हो जाएगा गुना 2, एक दिन में कितना पीता है 12 लीटर, तो इतने में कितना है इंटू 12, 12 दूनी 24, 24 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 365, 24 का टेबल आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है, पहले इन 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन 2 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 2 × 12 13, 2 3 6 1 7, 700। ठीक है, क्लियर? अब 12 का टेबल तो आते ही होगा, 12 7 84 और 3 87। ठीक है, Johan plans to tile his kitchen floor with square tiles. Each side of tile is 10 centimeter. His kitchen is 2.2 meter long and 1.8 meter wide. How many tiles will John need? ठीक है, क्या उसकी इतनी स्क्वायर टाइल्स है, कितनी चाहिए, तो मीटर में दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इनको पहले तो एक यूनिट में बदल लीजिए, सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो 2.2 100 और 1.8 गुना 100। ठीक है, और कितनी टाइल चाहिए 10 सेंटीमीटर, ईच साइड है तो 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होगी। क्लियर? ठीक है भाई, एक टाइल कितना एरिया कवर करेगी इतना, और टोटल एरिया हमें कितना कवर करना है, इतना करना है। ठीक है, बस ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 डेसिमल है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 22 × 18, अब 22 × 18 करना है तो क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है 20 + 2 20 - 2, तो 20 20 400 - 2 स्क्वायर मतलब 396।
ठीक है, या वैसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 36 और 3 39, ठीक है। चलिए, देयर आर 24 लड्डूज इन 1 kg, हाउ मैनी लड्डूज विल बी देयर इन 8 kg, इफ 16 लड्डू कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। ठीक है, पहले तो 24 लड्डू 1 kg है, 8 kg में कितने होंगे, तो 24 इंटू 8 कितना होगा, 192, 24 8 192, क्लियर। ठीक है, इफ 16 लड्डू कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्स आर नीडेड टू पैक ऑल लड्डूज, एक बॉक्स में कितने हैं, 16, तो 16 कितने बॉक्स चाहिए, 12 बॉक्स चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका सीरीज का, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो इवन नंबर का मीन पूछा है, मीन मीन्स एवरेज। ठीक है, क्लियर। अब पहली 10 इवन नंबर्स, 2 बीच का नंबर, एकदम मीन का मतलब है एकदम बीच का, एवरेज। पहली 2 होगी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20, यही हुआ, 10 हो गया पूरा। अब 4 इधर से ले ली, 4 इधर से ले ली, ठीक है, बचे ये 2। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है इनका, इन दो, ये 2 बचे, इन 2 का बीच का 10 और 12, इनके बीच में क्या है, 11। ठीक है, एक तो बात ये हो गई, ये इन सारों को जोड़ दीजिए, क्या मीन निकल के आया, 11, इन सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 12 8 20 10 30 42 56 56 और 72 और 8 90 और 20 110, और कितने नंबर हैं, 10, तो क्या निकल के आया, 11। तीसरा तरीका, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड कर दीजिए, 2 + 20 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल के आया, 11। तीनों तरीके से जो आप चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर हमारा पेड वर्जन आपको ट्राई करना है, उसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स हमने बना रखा है और बहुत ही कम दाम पे, जहां आपको 10-10 हज़ार रुपये कोर्स मिल रहे हैं, हमारा तकरीबन 4,000 रुपये का कोर्स है, और आपको उसमें जीके, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, सब टोटल, मॉक टेस्ट, क्विज, सैम्पल पेपर सब मिल रहे हैं उसमें। तो एक बार ट्राई करके देखिए, मेहनत करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।